मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या भारती गूगल क्लासरूम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है नंबर। नंबर जैसा कि हमें शब्द से पता चल रहा है, नंबर का मतलब होता है वचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हमने पढ़े हैं कि संज्ञा के जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है हम उसे वचन कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वचन क्या होते हैं? दो प्रकार के। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, और इंग्लिश में उनको कहते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। तो आज हम आपको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करना यानी बदलना हम सीखेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अगर सिंगुलर को प्लूरल में बदल रहे हैं तो वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए, यानी वो गिनने लायक होना चाहिए। अगर वो गिना जा रहा है तभी हम उसको एक वचन को हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल वर्ड्स, यानी कि प्लूरल वर्ड्स बनाने के, यानी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड में बनाने के नियम। पहला नियम है जिसके अंत में, यानी जिस शब्द के अंत में SH, CH, O, X, S या SS हो तो ES जोड़कर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे BRUSH ब्रश। ब्रश में हम देखेंगे कि ब्रश जो शब्द है उसके अंत में SH आया है, और नियम में ये है कि यदि SH आ रहा है तो उसमें हमें ES जोड़ना है और वो प्लूरल बन जाएगा। तो ब्रश के अंत में हमने ES जोड़ दिया तो ब्रश का प्लूरल हो गया ब्रशेस। वैसे ही मैच का प्लूरल हो गया मैचेस। इसमें भी CH है लास्ट में और हमने इसको आगे ES जोड़ दिया। BOX बॉक्स, इसके लास्ट में X है, X के बाद में हमने ES जोड़ा और ये प्लूरल बन गया। इसके लास्ट में बस के लास्ट में S है, S के हमने ES जोड़ दिया तो ये प्लूरल बन गया। और ग्लास में डबल S है, यहाँ लिखा है डबल S हो तो ES जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ डबल S था, हमने ES जोड़ दिया तो ये ग्लासेस बन गया। तो ये जो रूल है, अगर आपको ये ध्यान में होगा कि किसी भी नाउन के अंत में यदि उस वर्ड के अंत में SH, CH, O, X, S या SS होगा तो उसमें हम ES जोड़कर उसको प्लूरल बना सकते हैं या बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा नियम है जिनके अंत में F या FE हो तो उन्हें हटाकर VES जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। मतलब जिन शब्दों के अंत में F लिखा हुआ है या FE लिखा हुआ है उनका F और FE उनको हटाना होगा और उसके स्थान पे VES अगर हम जोड़ देंगे तब वो प्लूरल नाउन में परिवर्तित होगा या प्लूरल नंबर में परिवर्तित होगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे LEAF लीफ यानी पत्ता, तो उसका जो ये F है हमने यहाँ पढ़ा F हटाकर VES जोड़ना है। तो कैसे? F हट गया तो LEA तो रह गया, F हट गया और उसकी जगह VES जुड़ गया और VES जुड़ते ही ये प्लूरल नंबर बन गया। उसी प्रकार नाइफ, KNIFE नाइफ यानी चाकू। नाइफ के अंत में FE हटाएंगे और FE की जगह VES। तो FE से ठीक पहले क्या था? KNI, तो KNI FE हट गया और उसके स्थान पे आया VES। KNI VES नाइफ्स यानी बहुत सारे चाकू। वैसे ही WIFE वाइफ, इसमें भी FE हटाएंगे तो WI तो कॉमन है वो रह गया और FE के स्थान पे VES आ गया तो ये वाइफ का प्लूरल बन गया वाइफ्स। तीसरा नियम पढ़ेंगे जिनके अंत में Y हो या Y से पहले वाला वर्ण वोवेल नहीं हो तो Y हटाकर IES जोड़ना। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें दो शर्तें रखी है। पहली शर्त है कि उसके अंत में Y होना चाहिए और दूसरी शर्त है उसी शब्द में Y के ठीक पहले वोवेल नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ शब्द जैसे BOY बॉय, लेकिन Y के ठीक पहले वोवेल है, O वोवेल होता है। तो इसकी शर्त ये है कि Y हो लेकिन Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल नहीं होना चाहिए। उन शब्दों में हम Y को हटाएंगे और IES जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए BABY, हम देख रहे हैं कि Y के ठीक पहले B है और B एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए इसको परिवर्तित करेंगे तो ये नियम इस पर लागू होगा। तो BABY बेबी,
इसको हम y हटा देंगे और BABIES बेबीज इसका प्लूरल बन गया। उसी प्रकार CITY सिटी, सिटी में देखेंगे तो भी y के ठीक पहले AEIOU नहीं है, यानी वोवेल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है T, तो सिटी में भी ये नियम लागू होता है, तो सिटी का प्लूरल बन गया सिटीज। वैसे ही COPY कॉपी, y के ठीक पहले क्या है, P कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका कॉपीज। अगर ये बॉय होता या फिर कोई ऐसा और वर्ड होता जैसे KEY की या BOY बॉय, तो इनमें देखिए y के ठीक पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, O या E, सॉरी वोवेल आ रहा है O या E, तो इसलिए उसमें ये नियम लागू नहीं होता। इसकी शर्त यही है कि उसका लास्ट लेटर y होना चाहिए और y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल नहीं होना चाहिए, तो ये तीसरा नियम लागू होगा। से सभी के अंत में s जोड़कर हम उसको प्लूरल बनाते हैं। इन तीन नियमों के अलावा जो भी शब्द होते हैं उसके लास्ट में हम s जोड़ेंगे तो वो वर्ड प्लूरल बन जाएगा। जैसे DOG डॉग यानी एक कुत्ता, डॉग्स यानी बहुत सारे कुत्ते, ये इसका बहुवचन। वैसे ही बॉय, हम देख रहे हैं यहाँ y है, अभी मैंने आपको बताया y के ठीक पहले वोवेल होना चाहिए, सॉरी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो इसके पहले वोवेल है इसलिए इसमें IES नहीं लगा। बॉय का बॉयज़ हो गया, स्टार का स्टार्स हो गया। ये शेष सभी में यही नियम लागू होंगे। इन नियमों के अलावा भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भले ही किसी भी लेटर से एंड होते होंगे लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक नियम नहीं होता, उन पे कोई नियम लागू नहीं होता, हम उनको एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन यानी अपवाद, इंग्लिश में वो अपवाद होते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक अपवादों के एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं, जैसे MAN मैन, मैन का जब हम प्लूरल करेंगे तो ये नियम S वाला नियम इस पे लागू नहीं होता, मैन का MEN मैन हो जाएगा। ऑक्स है, ऑक्स के यहाँ हमने देखा था X है और X के अंत में हमने क्या लगाया था, SS जोड़ा था, लेकिन इसमें ये नियम लागू नहीं होगा, ऑक्स होगा तो उसका ऑक्सन। माउस माइस, फुट फीट, हूफ हूफ्स, वुमन वुमन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ टीथ, रूफ रूफ्स, चीफ का चीफ्स। इस प्रकार ये कुछ एक अपवाद थे। इन नियमों में ये जो शब्द लिखवाए हुए हैं ये शब्द केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखाए हुए हैं। इस लेसन के बाद में पूरी एक एक्सरसाइज है जो इन नियमों को याद करने के बाद में आपको सॉल्व करनी है, और ये अपवाद जो हैं वो भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये अपवाद इन नियमों से अलग हैं। और इसको पूरा याद करने के बाद में बुक के अंदर आपकी जो इंग्लिश की वर्कबुक है विद्या भारती की, उसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है और उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर उसकी फ़ोटो भेजनी है। थैंक यू।